कक्षा 9 के बच्चों, संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9 का संगीत का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। संगीत का अर्थ, संगीत किसे कहते हैं, मतलब संगीत की परिभाषा, और फिर उसके बाद आपको स्वर तथा स्वर के प्रकार, सप्तक, सप्तक के प्रकार एवं अलंकार, आलाप, विवादी स्वर, आरोह, अवरोह, पकड़ की परिभाषा, राग की जातियाँ, ऑर्डव, षाडव, संपूर्ण, मात्रा, लय, ताल तथा बच्चों आपके पाठ्यक्रम में कुछ राग भी हैं जिनका पूर्ण परिचय आप लोगों को मैं बताऊंगी। पहला है राग यमन, दूसरा राग खमाज, तीसरा राग बिलावल, राग भूपाली, राग आशावरी के बारे में भी जानकारी दूंगी। आज मैं आपको संगीत की परिभाषा तथा संगीत की पद्धति के बारे में बता रही हूँ। संगीत की परिभाषा, संगीत क्या है? बोलचाल की भाषा में बच्चों गायन को ही संगीत समझा जाता है, लेकिन संगीत जगत में गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं के समूह को संगीत कहते हैं। इसीलिए संगीत के मुख्य तीन अंग या तीन रूप होते हैं: गायन, वादन और नृत्य। पंडित शारंग देव लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीत्यम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना एवं नाचना जो है तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। पश्चिमी देशों में संगीत से केवल गायन और वादन समझा जाता है, नृत्य नहीं। गायन, वादन और नृत्य तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। गाने केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। गायन, वादन और नृत्य वादन गायन और नृत्य की और नृत्य गायन वादन की सहायता करता है, मतलब तीनों एक दूसरे की सहायता करते हैं कि गाना है तो उसके साथ बजाना कंपलसरी है, और बजाना है, गाना है तो उसके साथ नृत्य कंपलसरी है। कहने का मतलब है तीनों मिलाकर ही संगीत जो है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। हाँ बच्चों, दूसरे प्रकार से संगीत की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम गाने और के माध्यम से या भजन गाएं, चाहे लोकगीत गाएं, क्या होता है, हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। यानी गाने के रूप में हम अपनी हृदयस्थ भावों को प्रकट करने का नाम ही संगीत होता है। प्रत्येक कला जो होती है वो ललित कला है। जैसे कि आपका मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, सारी कलाएं जो हैं ललित कला में आती हैं, लेकिन संगीत को उन सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और इसीलिए संगीत जो होता है उसको रचना जो है हम स्वर लय के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, और कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। संगीत का स्थान इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसका संबंध देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि सरस्वती जो ब्रह्मा की पुत्री हैं, उनको जो है उनसे ही संगीत का प्रारंभ हुआ। यानी संगीत का संबंध जो है वो देवी देवताओं से ही है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को संगीत की शिक्षा दी, फिर सरस्वती ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी, और नारद ने भरत को, और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण को, लोगों को तक संगीत की जानकारी पहुंचाई। कहने का अर्थ ये है कि संगीत की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार से बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, और इसीलिए भी संगीत जो है उसका स्थान सर्वोच्च माना गया है। संगीत दो प्रकार के हैं,
बच्चों, भारतवर्ष में पहले संगीत की एक ही पद्धति प्रचलित थी। वो पूरी दुनिया, मतलब पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पूरे एक ही पद्धति थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, मुगल शासक आए और धीरे धीरे भारत में दो पद्धतियां हो गई। यानी उनके रहन सहन, उनकी बोलचाल, उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के शब्द भी संगीत में जुड़ते चले गए और इस प्रकार से संगीत की दो जो है वो पद्धतियां बन गई। तो इसीलिए संगीत को मुख्य दो पद्धति में बांटा जाने लगा। पहले जो पद्धति होती है उसे हम कहते हैं उत्तरी संगीत पद्धति, यानी उसको जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, और इसे हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। और दूसरी वाली जो संगीत पद्धति है उसे दक्षिणी संगीत पद्धति या कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। क्या कहा जाता है कि पहले सब जगह उस जो दक्षिण भारत की संगीत पद्धति है उसी प्रकार के गायन जो है हर जगह प्रचलित था, लेकिन अब दोनों ही अलग हो गई हैं। तो वहाँ की जो संगीत पद्धति है कर्नाटक की, वो दक्षिण भारत में गाई जाती है। वहाँ के प्रदेश मुख्यतः ये हैं कि जैसे तमिलनाडु है, मैसूर है, आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत में संगीत पद्धति जो आज भी प्रचलित है उसे कर्नाटकी संगीत पद्धति कहते हैं। अलग होते हुए भी इनमें स्वरों की बहुत सी अधिक समानताएं होती हैं। केवल बाहरी गाने का प्रकार और प्रचलन जो है वो अलग होता है, लेकिन राग का स्वरूप, राग के जो भी स्वर होते हैं वो लगभग समानता एक जैसे ही होते हैं। हाँ बच्चों, आज मैंने आपको संगीत किसे कहते हैं, संगीत का क्या अर्थ है और संगीत की कितनी पद्धतियां हैं ये बताया। और संगीत के लिए स्वर का होना आवश्यक है और स्वर के लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है। और जब तक हम अच्छे से अलंकारों का अभ्यास नहीं करते, हमारा कोई भी स्वर जो है वो सही ढंग से नहीं लगता। और जब हमारे स्वर सही ढंग से लगते हैं तभी हम बच्चों राग सीखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको आज अलंकार सिखाने जा रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा, उसका फिर आप रियाज करिएगा, समझिएगा कैसे स्वर बोले जाते हैं। क्योंकि स्वर है, संगीत जो है वो गा के सीखा जा सकता, पढ़ के कभी भी सीखा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपको अलंकार बता रही हूँ। मैंने पहले भी अलंकार आपको लिख कर भी दिए हैं, हो सकता आपने याद भी किए हों, लेकिन आज मैं उनको कैसे गाया जाता है ये बताती हूँ। पहला अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे ये 3 अलंकार आपको बताए। फिर से मैं तीनों अलंकार बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सा रे गा मा
रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जो चौथा अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा रे सा। पांचवा अलंकार इस प्रकार से होगा सा गा रे मा गा पा मा धा नी धा सा धा नी पा धा मा गा रे गा सा। छठवां अलंकार हुआ सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा नी धा पा गा रे सा। बच्चों चौथा, पांचवा और छठवां अलंकार मैं फिर से आपको गाकर बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा मा गा रे सा। सा गा रे मा गा पा धा नी धा सा धा नी पा धा मा गा रे गा सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा नी धा पा धा मा गा रे सा। बच्चों आज हमने 1 से 6 तक अलंकार सीखे, उनका अभ्यास किया। आप लोगों ने, उम्मीद है कि सभी अलंकार पहले लिख लिए होंगे, मैंने आपको लिख कर दिए हैं। और आज आपको उनका हमने गाने का प्रकार भी बताया, किस तरह याद करना है, कैसे उनको गाना है। और आप लोग उसको ज़रूर से अभ्यास करिएगा जो मैंने गा करके सुनाया है। धन्यवाद। आगे फिर मैं आपको बाकी के 4 अलंकार बताऊंगी।